हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अध्याय में और इफ जीरो टू हीरो सीरीज में। मेरे बाबू मेरे लाल, पिछले कक्षा में हम लोग मचा रहे थे धमाल त्रिकोणमिति के साथ। आज भी हमारे पास त्रिकोणमिति का ही लेक्चर है और ये है लेक्चर नंबर 2। अगर आपने अब तक लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाइए, उसको देख कर आइए। जब तक आप उस चीज को देख के नहीं आएंगे तब तक आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। ठीक है। और जितने भी सूत्र उसमें मैंने लिखवाया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कॉसेक के बारे में, उतनी जानकारियां आप अपने दिमाग में रखिएगा, अपने किताब में रखिएगा और बार बार दोहराते रहिएगा। ठीक है बाबू। और सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है विशेष त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। ठीक है। तो उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो मैं कल होमवर्क दिया था उस होमवर्क के बारे में कुछ बात कर लेता हूं और उसके बाद आज का टॉपिक को हम लोग शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है बाबू। तो ज्यादा समय न लेते हुए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो बाबू देखो, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था, जो होमवर्क का क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था कॉसेक ए बराबर 13/5। देखो क्वेश्चन जो था हमारे पास, कॉसेक ए बराबर 13/5 है, तब ए के सभी अनुपात ज्ञात करना था। ठीक है ना। जब कॉसेक ए बराबर 13/5 दिया है तो ए के सभी अनुपात ज्ञात करना था। तो बाबू मैंने पिछले कक्षा में इतना फ्लो फ्लो पढ़ा दिया कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। और ये तो आप लोग सोच रहे होंगे इतना मैं धीरे क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो धीरे पढ़ाने का कारण है कि ये जो चैप्टर है ना, बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आता, इसीलिए इस चैप्टर में सोचा थोड़ा सा स्पीड क्या किया जाए, कम रखा जाए। समझा बाबू। तो इसीलिए मेरा स्पीड कम है, नहीं तो मेरा एनर्जी लेवल आज भी उतना ही है जितना पहले की क्लासों में था। ठीक है ना। तो अब देखो बबुआ, हम क्या करेंगे हो। कॉसेक ए बराबर 13/5 है और ए के सभी अनुपात ज्ञात करना। तो पहले तो हम यहाँ पे निकालेंगे एक समकोण त्रिभुज। जब हम समकोण त्रिभुज निकालेंगे तो मान रख देंगे कॉस ए है ना, तो इसको ए रख देते हैं, इसको बी रख देते हैं और इसको सी रख देते हैं। अब देखो हम कॉस को क्या लिखते थे बाबू, हम कॉस को क्या लिख कॉसेक सॉरी कॉसेक है ना, तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं। कॉसेक साइन से बनता है और साइन को हम लोग लंब बटा कर्ण लिखते थे, तो कर्ण बटा लंब इसको लिख सकते हैं ना हो। तो कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कर्ण बटा लंब। ये कितने के बराबर, 13/5। तो यहाँ पे कर्ण कितना आ जाएगा, बताया था मैंने, एक क्या लेना होता है हमको, अचर पद लेना होता है। तो कुछ भी जोड़ लेंगे, मान लो हम इसमें लगा देते हैं एक्स, लगा देते हैं, इसमें भी लगा दिए एक्स। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, 13x, और लंब क्या आ जाएगा, 5x। तो आधार क्या आ जाएगा ना पता, तो आधार निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें, जब अगर त्रिभुज में, किसमें, त्रिभुज में, तो जब त्रिभुज में हम देखेंगे ना, तो कर्ण कितना हुआ है, 13x, और लंब कितना हुआ है, 5x। इस कर्ण को हमको ज्ञात करना है, तो ज्ञात करेंगे हम लोग। जाहिर सी बात है, पाइथागोरस प्रमेय को याद करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। तो लिखेंगे पाइथा गोरस प्रमेय से, किससे हो, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता था बाबू, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का प्लस आधार का होल स्क्वायर। हमको ज्ञात क्या करना है, आधार ज्ञात करना। तो आधार को छोड़ देंगे, कर्ण लंब इधर प्लस में, तो इधर लाके माइनस में कर देंगे। तो यहाँ पे जब इसको हम चेंज वेंज करेंगे तो आधार को हम ए से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो ए का स्क्वायर, कर्ण को हम के से प्रदर्शित, तो के का स्क्वायर, माइनस लंब को एल से, तो एल का स्क्वायर, यही होगा। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, रूट में कर्ण का होल स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना दिया है, 13x का होल स्क्वायर। तो 13x का होल स्क्वायर प्लस माइनस लंब कितना है वो, 5x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 13 का कितना होता है, 169, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का कितना होता है, 25x स्क्वायर, और 13 इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 144x स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 144x स्क्वायर। और मेरे बाबू, अगर 144x स्क्वायर आता है, क्या होता है,
ए बराबर अगर रूट में 144 एक्स स्क्वायर आता है तो एक्स तो एक निकल जाएगा, 144 किसका होता है, 12 का। किसका होता है, 12 का। तो ये हो जाएगा 12x। तो ए का मान कितना आ जाएगा हो यहाँ पे, 12x। तो यो क्या लिख देंगे, 12x। अच्छा सुनो मेरे बाबू, मैंने तुमको बताया था कल बबुआ कि, क्या बताया था कि 3 4 5 का एक पेयर बनता है, 12 13 और 5 का एक पेयर बनता है। तो यहाँ पे हमने किसका बना, ये 12 13 और 5 का पेयर पेयर बना ना। तो जैसे ही हम 13 और 5 को देखे थे तभी हम समझ गए थे कि क्या आने वाला है, 12 आने वाला है। ये सब ट्रिपलेट होते हैं, क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि ये तीन हमेशा फिक्स रहेंगे। तो अब हम निकाल लेंगे आसानी से। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हो, साइन ए, साइन ए, साइन ए के बाद क्या लिख लेंगे, किसका हम कॉस का दिया था, तो साइन ए कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉफे के का तो दिया ही था। अब देखो बाबू, हम लोग बार बार छोटकन लड़के वाले काम नहीं करेंगे, हम लोग अब माइंड में करेंगे ना। तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा, साइन ए क्या होता था, साइन क्या होता था, लंब बटा कर्ण। कॉस क्या होता था, कॉस क्या होता था, आधार बटा कर्ण। टेन क्या होता था, टेन क्या होता था वो, लंब बटा आधार। और कॉट क्या होता हो जाएगा, आधार बटा लंब। और फेक क्या हो जाएगा, फेक फेक, हाँ, सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो जब यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी आप लोगों को, तो यहाँ फिर देखेंगे हम। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान कितना है 5 के। तो 5 के बाई आधार कितना है 13, सॉरी 5x है, और 13x। तो x x कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5/13। कॉफ ए यानी कि आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है वो 12x/13x, x x खत्म तो आ जाएगा 12/13। ये हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब का मान कितना है वो 5x, और आधार का मान सॉरी 12x। x से x कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/12। ऐसा ही कोड क्या है, आधार बटा लंब। तो आधार का मान कितना है वो 12x, और लंब का हो जाएगा 5x। तो x x खत्म तो 12/5। यहीं पे आ जाएगा कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना 13x, और आधार कितना है 12x। x x कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 13/12। और यही सारे जो आएंगे हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर। समझे मेरे बाबू। तो ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे, इसी प्रकार से हल किया जाता है। कैसे हल किया जाता है, इसी प्रकार से हल करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिटाते हैं, मिटाने के बाद आगे की टॉपिक बताते हैं। और ऐसे सवाल जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और आते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है यार, ठीक है। तो अब हेडिंग डालेंगे हम, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या लिखेंगे हेडिंग में, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। जो लोग भी कहते हैं ना वो कि त्रिकोणमिति बहुत हार्ड होती है, हम कहते हैं कुछ हार्ड नहीं होती है। हाँ, एक आध क्वेश्चन जो होते हैं फंसाते हैं, जैसे प्रूविंग वाले में थोड़ा सा प्रूविंग वाला हार्ड होता है, मैं भी इस चीज को मानता हूँ। लेकिन बाकी जो प्रूविंग प्रूविंग वाले को छोड़ दिया जाए तो त्रिकोणमिति बहुत ही आसान होती है। बस आप लोग को थोड़ा सा याद करने का जो कैपेसिटी है ज्यादा होना चाहिए, ठीक। इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखो इसका एक क्या बनता है, फारडी बनता है। और इस फारडी को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और मैं तो जानता हूँ कि सबको याद भी होगा, क्योंकि सबको पता है कि त्रिकोणमिति इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए सब लोग त्रिकोणमिति से डरे होते हैं। और जब त्रिकोणमिति से लोग डरे रहते हैं तो याद भी जल्दी करते हैं। जिस चीज से हम लोग डरे रहते हैं उस काम को बहुत जल्दी करते हैं ना। तो आप लोग भी इसको याद किए होंगे, मैं आशा करता हूँ। लेकिन मेरा काम क्या है, पढ़ाना और बताना। हम तो पढ़ाई भी करेंगे ना हो।
तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, छोड़ो, यहाँ पे हो जाएगा कोण। क्या हो जाएगा वो? कोण। किसमें? थीटा में। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा। यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ हो जाएगा टेन थीटा। यहाँ हो जाएगा कॉट थीटा। यहाँ हो जाएगा सेक, नहीं सेक थीटा पातर हो गया का, चौड़ा कर लेते हैं, सेक थीटा। और यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है वो? हाँ, बात समझ में आई? तो इसको हम क्या करते हैं, वो बढ़ा लेते हैं सब, मिला जुला के अपना काम करना है ना, वो मिलजुल के सबके साथ रहना पड़ता है। मिलजुल के साथ नहीं रहोगे ना तो जीवन में कुछ कर नहीं पाओगे। जो भी अपने पेरेंट्स के बात मानते हैं बहुत ही अच्छे, क्योंकि बिना जड़ का किसी पेड़ का कोई मत महत्व नहीं होता है। ठीक है? तो आप लोग प्लीज अपने माता पिता का बात माना करिए। ये बनाइए आप लोग जल्दी से चार्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये चार्ट तो हम लोग कैसे यूट्यूब पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा बाबू, वहीं से लिख लो, टैप कर करके आगे बढ़ा लो, लिख लो, क्या दिक्कत है? तुम इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे रील देखने के लिए 5 मिनट दे सकते हो, लेकिन ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जानने के लिए 2 मिनट अपना वेस्ट नहीं कर सकते हो। मतलब ठीक है, पढ़ाई लिखाई करो ना बाबू। तो थीटा हो जाएगा 0 डिग्री का, ये हो जाएगा 30 डिग्री का, ये हो जाएगा 45 डिग्री का, ये हो जाएगा 60 डिग्री का, और ये हो जाएगा सीधा 90 डिग्री का। ठीक? तो ये चीज हो गई। अब देखो साइन थीटा, तो अब ये साइन थीटा हम बोलेंगे, तो अब बोलेंगे साइन 0 डिग्री का मान। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है ना, हो भाग गया, 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/4 होता है ना। अरे इतना पीटेंगे, 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। इसका हो जाएगा कितना? 1/√2, √2 हो, 1/√2। इसका होता है √3/2। इसका होता है 1। अब देखो, जब साइन का याद है ना तो कॉस का भी याद हो जाएगा। कब याद हो जाएगा? लोग कहते हैं कि जब साइन का याद है तो कॉस का भी याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका उल्टा होता है ना। अब देखो बाबू, मैं तुमको बताता हूँ। अब तुमसे ये तो नहीं पूछेगा, पूरा सारणी तो लिखने के लिए नहीं कहेगा। वो तो कहेगा कॉस, कॉस 30 डिग्री का मान बताइए, है ना, पूछेगा। तो वहां पे कैसे तुम निकालोगे? अब साइन 60 डिग्री का मान याद याद करोगे तब ना, फिर भी तो याद करना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया हम साइन 30 डिग्री का मान याद कर लेंगे, साइन 0 डिग्री का मान याद कर लेंगे। सबका अलग अलग याद करेंगे। लिखने के लिए तो समझ में आता है कि उल्टा है, लेकिन याद करने के लिए याद तो करना ही पड़ता है। तो आप इन सब टिप्स और ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, चुपचाप याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं और लाइफ लॉन्ग काम आती हैं। अभी इसके बाद एक चैप्टर आएगा हाइट एंड डिस्टेंस करके, यानी कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग करके। तो उसमें जो होता है ना बाबू, एकदम चाप के महत्वपूर्णता है, इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है? तो याद करिए इसको। तो ये यहाँ तक की बातें समझ में। अब देखो, लिखने के लिए हम कर सकते हैं, एक कर देंगे। तो साइन कॉस थीटा का मान क्या हो? कॉस 0 का हो जाएगा 1, कॉस 30 का हो जाएगा √3/2, इसका हो जाएगा 1/√2, 1/√2, इसका हो जाएगा 1/2, इसका हो जाएगा 0। ठीक है? अब 10 के लिए जब आएंगे, किसके लिए आएंगे? 10 के लिए। तो दो दो हो बाबू, अभी एक हमको चीज याद आया। दो फार्मूला होता है। क्या होता है? दो फार्मूला होता है। एक होता है टेन थीटा बराबर, और एक होता है कॉट थीटा बराबर। तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट के लिए होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और इसका ज्यादा उपयोग होता है प्रूविंग वाले सवालों में। ठीक है? और इसको मैं अभी आगे पढ़ाने वाला हूँ और लिखवाने वाला भी हूँ, तो ज्यादा चिंतित मत होइएगा। तो अब देखिए, हम 10 का मान निकालेंगे, 10 0 डिग्री का मान। तो अगर हमको याद नहीं है तब पीछे निकालेंगे। तो हमको पता है 10/sin/cos होता है, पता है ना। तो अब यहाँ पे sin/cos, तो 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा।
तो 0। इन दोनों में करेंगे हम इन दोनों में अगर हम करते हैं बाबू, तो √2 से √2 सॉरी 2 से 2 कट जाएगा तो 3 बच जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/√3। इन दोनों को काट देंगे तो 1, और यहाँ पे आ जाएगा फिर √3, और यहाँ हो जाएगा क्या, एक में अगर 0 का भाग, एक में 0 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। क्या आ जाता है इनफाइनाइट। और कॉट में बाबू तुरंत उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, तुरंत उल्टा हो जाता है। तो जब उल्टा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा थीटा सॉरी इनफाइनाइट, और यहाँ आ जाएगा √3, और यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/√3, और यहाँ आ जाएगा 0। समझे मेरे बाबू, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। हाँ, अच्छा सुनो, यहाँ देखेंगे सेक थीटा। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या बाबू, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा कॉस थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि 1/सेक थीटा बराबर कॉस थीटा। तो जो भी चीज कोस का मान होगा उसको क्या कर देंगे हम, उल्टा कर देंगे। तो जैसे ही उल्टा करेंगे तो ऊपर 1 रख देंगे और सबको नीचे में मान रखते जाएंगे, मान रखते जाएंगे। जो भी चीजें होंगी सब उल्टा होती जाएंगी। कैसे होंगी अभी दिखाते हैं आपको। जैसे हमारे पास 1 है तो 1 का जब उल्टा करेंगे तो 1/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ये तो ठीक है, यहाँ तक 1 आ जाएगा। सेक थीटा का मान जब हम 1/2 में करेंगे तो 1/1/2 रखेंगे तो 2 नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जब देखो मान लो इसको समझो आप, क्या करेंगे हम 1/1/2 करेंगे तो ये 2 ऊपर कूद के चला जाएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इन दोनों में भी सेम, इस सॉरी यहाँ पे हम लोग को किसका मान रखना है, वो गलती काहे करते हो भैया तुम, गलती काहे करते हो। यहाँ पे हमको रखना है √3 का मान, तो 1/√3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा ना हो। जब 2 ऊपर जाएगा तो √2/√3 आ जाएगा, और ये चला जाएगा √2 तो ये आ जाएगा फिर √2, और यहाँ पे चला जाएगा हमारे पास 1/2 तो यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे 0 है ना, तो 1/0 जब करेंगे हो तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ आ जाएगा क्या 2, यहाँ रूट, क्या मतलब मृत्युंजय कुछ भी, √2 और ये हो जाएगा √3 2/√3, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास फारडी होती है, और इस फारडी को आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से बताते हैं क्या होती है। अब हमको ऐसे निकालना था तो टाइम लग गया, नहीं तो इसे तो हमको भी याद है। ठीक है, जैसे हो जाएगा साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का 1/2, 45 का 1/√2, और 60 का हो जाएगा √3/2, और 90 डिग्री का मान 1। ठीक, ऐसे ही कॉस थीटा का मान हो जाएगा 1, कॉस 0 डिग्री का मान 1, 30 का √3/2, 45 का 1/√2, 60 का 1/2, और 90 का 0। इसी तरह सबका आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब इसमें से सवाल किस प्रकार से पूछते हैं इसको भी मैं बताता हूँ। तो इसको बताने के लिए हमको मिटाना पड़ेगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, तो बताते हैं कैसे होता है सब चीजें। ठीक है हो, तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कैफे क्या चीजें होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए लिखें, अगर हम एग्जाम्पल के लिए तो हम लिख लेंगे, अगर साइन 0 डिग्री का मान पूछ देगा, किसका, साइन 0 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, टेन 45 डिग्री का मान, और मान लो हमारे पास पूछ दिया कॉट 0 डिग्री का मान। अच्छा, ऐसे ही करते करते गया, बोल दिया सेक 0 डिग्री का मान, और ऐसे ही पूछ दिया कॉसेक कॉसेक 90 डिग्री का मान। तो हम क्या बताएंगे, हम क्या लिखेंगे। हाँ, और ये आते हैं, आएगा कौन वाला, ज्यादा से ज्यादा टेन और कॉट वाला आता है। टेन और कॉट वाला, टेन और कॉट को हमेशा याद रखिएगा, अधिकतर टेन और कॉट वाला आता है। और दूसरे लेवल से भी सवाल आते हैं, उसको भी अभी बताएंगे। इसको बताने के बाद इसको आप लोग सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिए, ताकि हम फिर बताते हैं। ठीक है, वीडियो रोकिए और कीजिए। ठीक है, हो गया। तो अब देखो हमारे पास क्या आ गया। अब हमको याद अगर होगा साइन 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, वो 0 होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 0। साइन 0 डिग्री का मान कितना आता है, 0, तो इसको लिखेंगे हम 0। ठीक है, इसको हम रखेंगे 0। अच्छा, कॉस 30 डिग्री का मान पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं, कॉस 30 डिग्री का मान। तो जैसे ही कॉस 30 डिग्री का मान पूछे तो हमको क्या लिख देना है, आंख मूंद के √3/2
2। क्या लिख देना है? रूट 3/2। ठीक है मेरे बाबू। और ये याद रहना चाहिए, याद रहेगा तभी हल कर पाएंगे ऐसे सवालों को। ये सब वन लाइनर सवाल आते हैं और ये सब एमसीक्यू में आएंगे, कंफर्म एमसीक्यू में आते हैं सब ऐसे सवाल। 10/45 का मान जब पूछेगा तो हमको पता है साइन बटा कॉस होता है, यानी कि जो भी साइन ऊपर जो भी वही नीचे, और 45 में सबका मान बराबर होता है तो दोनों को काट के क्या मिल जाता है हमको? 1। क्या हो जाएगा? 1। अच्छा, कॉट 0 डिग्री का मान पूछ रहा है, कॉट 0 डिग्री का मान पूछ रहा है। अब आई ना बात पते की, किसकी? पते की। अब बताओ तुम लोग, कोट 0 डिग्री का जब मान पूछेगा तो क्या होगा? अब मजा आएगा। देखो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमको अच्छे से पता है कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। क्यों? कोट में कॉस ऊपर रहता है और साइन नीचे रहता है, और 0 डिग्री में कॉस का मान 1 होता है और जीरो साइन का मान क्या होता है? 0 होता है। तो जब किसी भी अच्छा स्टार पॉइंट लिख लो तुम इसको, ठीक है? क्या लिख लो? स्टार पॉइंट। जब किसी संख्या में शून्य से भाग देते हैं तब हमें अनंत अनंत मिलता है। अनंत को ही इनफाइनाइट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनफाइनाइट। इसको इनफाइनाइट का चिन्ह होता है, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? अनंत। तो कॉट 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? हो इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। अच्छा, फेक 0 डिग्री का मान बताओ। फेक किससे मिलकर बना होता है? कॉस से। और कॉस 0 का मान 1, तो फेक का भी क्या आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1। और कोसेक 9 डिग्री का मान, तो कोसेक किसका होता है? साइन का। और साइन 90 का मान 1, तो इसका भी मान क्या आ जाएगा मेरे बाबू? 1। क्या आ जाएगा? 1। तो इस तरह से हमारे पास ये फिर सवाल आते हैं एक लाइनर में। अब इससे थोड़ा सा और लेवल पे जब जाएगा तब कैसा पूछ सकता है आप लोगों से, वो भी बताते हैं। अभी थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ठीक है? वो तो जब इससे ज्यादा अगर लेवल बढ़ाता है बाबू तो कुछ इस प्रकार से सवाल पूछता है। कैसे पूछता है? साइन 60 कॉस 30। क्या पूछ देगा? कि एग्जाम्पल ले लो। क्या एग्जाम्पल? साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, और प्लस करवा देगा किससे? हो प्लस करवा देगा किससे? किससे करवा रहा है? साइन 30 और कॉस 60 से। साइन 30 डिग्री प्लस सॉरी इंटू कॉस 60 डिग्री से। देखो बाबू, ऐसा सवाल पूछता है, और ये पूछता नहीं है, पूछा है बाबू 2024 में और 2025 दोनों में, हर दोनों साल में आया हुआ है। हाँ, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या साइन 60 डिग्री का मान हमको पता होना चाहिए। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। तो साइन 60 का कितना होता है? वो √3/2। और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? सेम होता है, √3/2। प्लस करवा रहा है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। इन दोनों का जब गुणा करवाएंगे बाबू तो क्या जाएगा? √3 से √3 यानी कि 3, और 2 का 2 में तो 4, प्लस 1 का तो 1 हो जाएगा, और 2 का 4। देखो हल, अंश क्या है दोनों का? अंश अलग अलग है और हर क्या है दोनों का? बराबर। तो जब हर बराबर है तो डायरेक्ट जोड़ लेते हैं हम लोग। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जब इसको हम जोड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4। और नीचे भी कितना था? 4। 4 पे 4 क्या हो जाएगा? अत्याचार। 4 4 पे कर देगा अत्याचार, और फिर बच जाएगा 1। ये हमारे क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। और यही सवाल आते हैं, इससे ज्यादा कोई लेवल नहीं रहता है बाबू। यही सवाल है कैफे एमसीक्यू वाले में। लेवल तो सवाल का अब निकलेगा। कब? अब निकलेगा जब हम सौरसमीका पढ़ेंगे। तो अगले क्लास में हम सौरसमीका का जिक्र करेंगे, ठीक है ना? तो एक होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को, तो होमवर्क में लिख लीजिएगा। होमवर्क है आप लोग के पास 2tan² 45 डिग्री। क्या है? 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री, cos² 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। क्या? का मान, माने याद करना होता है बस इसमें, ठीक है? तो आप लोग इसको हल कीजिएगा घर पे। कहाँ पे? हो घर पे। और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है?
तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ, आप लोग के पास नोटिफ़िकेशन तुरंत पहुँच जाए। ठीक है बाबू? और आपके जो भी छोटे भाई-बहन हैं, 9 में हैं, कक्षा 9वीं में हैं, उन लोगों को भी इसमें जुड़ने के लिए कहिए। क्यों? क्योंकि 9th से तो 10th में ही ना जाएँगे बाबू। तो एक बार नॉर्मली रिवीज़न कर लेंगे और बाद में पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे। तो मज़ा आ जाएगा। अच्छे से मचाएँगे वो लोग, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय-बाय। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई-लिखाई करते रहें।